सुकून की चालें हुई नाकाम क्योंकि रूही के हाथ लगे ऐसे सबूत जो मुहाल कर दें। ये सुकून का जेना। रूही इस बार सुकून के पीछे पूरी शिद्दत से लगी हुई है। वो जान चुकी है कि सुकून का हर नर्म लफ्ज एक फरेब है, एक ऐसा जहर जो नाहर के होश पर छाया हुआ है। आज रूही के चेहरे पर वही अज़म है जो किसी सती औरत के पास अपने प्यार के लिए होता है। मनतब में शादी की तैयारियां चल रही हैं। दादी के चेहरे पर खुशी और बेचैनी दोनों झलक रही हैं। लेकिन रूही के दिल में एक ही अहद है। आज या तो सच सामने आएगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मंदब से अचानक उठकर रूही सीधी सुकून के घर पहुंचती है। वहां एक अंधेरा सा कमरा है जहां सुकून के काले जादू के सामान रखे होते हैं, अजीब मंत्र लिखे कागज जले हुए दिया और एक छोटी सी बोतल जिसमें किसी के बाल बंधे हुए हैं। रूही के हाथ कांपते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो सब सबूत उठाकर घाटू श्याम बाबा के आश्रम पहुंचती है। मंदिर के बाहर तूफानी हुआ चल रही है, दिए बुझने के करीब हैं। मगर रूही भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। बाबा, भगवान की कृपा से मैं यहां तक तो पहुंच गई हूं। अब आप ही कोई ऐसी शक्ति दें कि मैं अपने पति नाहर को उस शैतानी कैद से आजाद करा सकूं। घाटू श्याम बाबा आंखें बंद करते हैं। मिंटर जाप शुरू होता है और जैसे ही उनके अल्फाज गूंजते हैं, सुकून के वजूद में कपक भी दौड़ जाती है। मंदिर की घंटियां बजती हैं, फदा में रोशनी फैलने लगती है और वही लम्हा सुकून के लिए क़यामत बन जाता है। वो मंदिर से भाग निकलती है। इधर मनाडिप में सबको लगता है कि नाहर और सुकून की शादी होने वाली है। दादी रत्न सोनी सब रस्मों में मसरूफ हैं। नाहिर के चेहरे पर एक अनजानी बेचैनी है, जैसे दिल के अंदर कोई लड़ाई चल रही हो। जब घोंघट उठता है तो सबके चेहरों से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सुकून नहीं रूही है। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे ठहर जाता है। रत्न गुस्से से नाहर का गिरीबान पकड़ता है और चीख कर कहता है, नाहर, तुम्हारी शादी पहले ही रूही से हो चुकी है। फिर यह सब क्या है? तुम ये धोखा क्यों दे रहे हो? नाहिर खामोश खड़ा है, मगर रूही की आंखों में सच की चमक है। दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो भगवान का शुक्र अदा करती है कि सच ने एक बार फिर झूठ को हरे दिया। अंस्कॉन इस वक्त एक वीरान रास्ते पर भागती है। इसके कानों में घाटू श्याम बाबा के मंत्र गूंज रहे हैं। उसके चेहरे पर खौफ, गुस्सा और नफरत सब एक साथ हैं। वो चीख कर कहती है, रोही, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है। अब मैं तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगी। उसके उर्दगर्द बिजली कड़कती है, जैसे आसमान भी उसके गजब से लरज उठा हो। मगर इधर नाहिर और रूही मंडप में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, हाथों में हाथ लिए, और उनकी आंखों में वही प्यार है जिसे किसी जादू से कैद नहीं किया जा सकता। एपिसोड के आखिर में घाटू श्याम बाबा की आवाज गूंजती है, बेटी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जिस साये से तुमने नाहर को आजाद कराया है, वो साया अब तुम दोनों के पीछे चलने वाला है। नाहिर उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है और कहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। मनद्दिप के दिए फिर से जल उठते हैं और बीच में सुकून की शैतानी हंसी की हल्की सी गूंज सुनाई देती है, जो आने वाली तबाही का इशारा देती है। अगर आप लोग भी चाहते हैं रूही और नाहर की जोड़ी हमेशा बनी रहे तो कमेंट में आई लो नाहर इन्ना द्रोही लिखना ना भूलें।